अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ दारुल अमान पर्दा दरबार से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। मेरे हमरा हमारे अब्दुल रहमान कंटेस्टेड कैंडिडेट रैन बाज़ार डिवीज़न याकूतपुरा एमबीटी है, और हमारे सूर्यापेट के मौलाना अब्दुल जब्बार साहब हैं, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर शकील भाई हैं, और तमाम कारकुनान हैं। आज ये जो अभी आप लोग देखे हैं, बहुत दिन से जो है निज़ामाबाद से एक रिक्वेस्ट आ रही थी। हमारे पार्टी के सेक्रेटरी है अब्दुल कादर साजिद साहब, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर बशारत अली साहब, और हमारे टाउन सदर अब्दुल बासित साहब की तरफ से मुसलसल जो है ये शिकायत आ रही थी, और रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जैसा हल्के असम्बली याकूतपुरे में इमाम और मौज़नों को जो मटेरियल दिए, 1 महीने का राशन दिए हैं, वैसा जो है निज़ामाबाद में भी, निज़ामाबाद के मसाजिद जितने भी मसाजिद है वहाँ के इमाम और मौज़नों के लिए 1 महीने का राशन, जिसमें 26 किलो चावल है और पूरे अशियात है, आप देख सकते हैं। उसमें बेसन है, आटा है, तेल है, दाल है, 3 किस्म की दाल है, इमली है। यानी 5 आदमी की फैमिली 1 महीने तक सुकून से खा सकती। तो ये हमारा जो इमाम मौज़नों का पैकेज है, हम पहले याकूतपुरे में दिए। याकूतपुरे के बाद में कई मुख्तलिफ़ जगह से रिक्वेस्ट आ रही थी। चंद्रायन गुट्टे से, रियासत नगर डिवीज़न से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, वहाँ पर करें। फिर उसके बाद में थोड़े जो बंदलागुड़े के एरिया के मसाजिद के इमाम मौज़न फ़ोन कर रहे थे, वहाँ पर करें हम लोग। फिर आपके बहादुरपुरे से, अलियाबाद और दूसरे इलाक़ों से कंप्लेंट्स आ रहे थे, इमाम मौज़न फ़ोन करके, और कई मदरसे के टीचर हमारे फ़ोन करके बोल रहे थे। तो ये पूरा कवर करने के बाद में आज अल्लाह के फ़ज़ल से ये निज़ामाबाद को यहाँ से राशन के पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। याकूतपुरे में जो इमाम मौज़नों को दिए और दीगर इलाक़ों में जो इमाम मौज़नों को दिए, वो पूरा द एंटायर मटेरियल जितना भी है वो हमारे अब्दुल रहमान साहब की तरफ से अपने ज़ाती सरफ़े से डोनेट करें हैं। क्योंकि इमाम मौज़नों को जो भी दे रहे हैं वो बिल्कुल हक़ व हलाल का पैसा रहना पड़ता। ऐसा इनका उनका माँग के हम नहीं दे देते, लैंड गिराबरों का या सूदखोरों से ला रही बाँट के फ़ोटोआँ लेना, ऐसा नहीं। बिल्कुल मेहनत का, हक़ व हलाल का पैसा हम इमाम मौज़नों, क्योंकि हम उनको खिला के उनको भी गुनाह में नहीं डालना चाह रहे, हम भी गुनाह में नहीं पड़ना चाहते। तो अब्दुल रहमान साहब जो है उनकी ज़ाती सरफ़े से दिए, ये पूरे याकूतपुरे वालों को दिए। फिर उसके बाद में जो दूसरे चंद्रायन गुट्टा या बहादुरपुरा, चार मीनार, मलकपेट से बहुत सारे आके लेके गए, वो मेरी तरफ से जो हमारे जो डोनर्स डोनेट किए थे वो दिए हम। तो बहरहाल अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त रख लिया। हम एक इरादा करे थे, दुआ करे थे अल्लाह से कि अल्लाह ये इमाम मौज़न जो है ये बिल्कुल 5,000-7,000 तनख्वाह में काम करते हैं लोग। तो मेरी तकरीबन रमज़ान से 4-5 महीने पहले से हमारे बात हो रही थी, क्योंकि ये हर रमज़ान में 5,000 किट बाँटते हैं इन्हों। तो मैं उनको बोला तो कितने होते, हम पहले समझे कि याकूतपुरे में 25-50 मसाजिद निकलते समझे, लेकिन जब हम याकूतपुरा सर्वे करे तो 273 तो ऑन रिकॉर्ड आ गए हमारे के। अभी और कई कंप्लेंट्स आए कुरमागुड़े के, जो 17-2 का एरिया है, कल वहाँ से फ़ोन करके बोले कि भाई आप हमारी मस्जिद को नहीं भेजे। आपके मादन्नापेट पुलिस स्टेशन के करीब में जो हमारे संदल गौस के घर का नहीं मस्जिद है, वहाँ से लोग आके कोई बोले कि भाई वहाँ के इमाम मौज़न को आपका मटेरियल नहीं मिला बोल के। सैदाबाद जो याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, सैदाबाद का एरिया जो बाखर बाग का एरिया है वहाँ का है, और एक बड़ा मदरसा है वहाँ पर, वो भी हमारे एरिया में चाहता, बाखर बाग का एरिया। मदरसे का नाम मैं भूल रहा हूँ। बाखर बाग में फैज़ुल उलूम के कई हमारे वहाँ के जो अरबी पढ़ाते वगैरह, बच्चों को पढ़ाते, वो लोग आके मिले। तो बहरहाल हम जो भी अल्लाह से मांग रहे थे, जो नियत कर रहे थे, अल्लाह ताला वो किसी ना किसी तरीके से करवाते गया। एक मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो है मेरी एक ख्वाहिश थी कि ऑटो वालों के लिए कुछ करना बोल, क्योंकि इलेक्शन के बाद में भी मैं ऑटो वालों को 1 महीने का राशन दिया था। इमीडिएट इलेक्शन के बाद में जब बस पास फ्री हो गया था,
तो ऑटो वाले जो है बिल्कुल रोड पे आ गए। कर्नाटका में भी बस पास फ्री हो गया, यहाँ पर भी बस पास फ्री हो गया। तो ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्टों के ऑटो वाले वो बहुत परेशान हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी जो ऑटो वाले हैं इसमें भी बहुत परेशान हो गए थे ऑटो वाले। तो एक तो गैस रेट बढ़ गया, घर में 4 बच्चे तो 3 को स्कूल को नहीं भेजा सक रहे थे। तो रमज़ान जो है ये खुशियों का अल्लाह ताला रमज़ान मुसलमानों की ज़िंदगी में इसलिए लाया कि वो इबादत करे, वो खुश रहे और यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते लोग, खाते अच्छा, अच्छे से अच्छा आइटम खाते। अब ऐसे मौक़ों पे अगर याकूतपुरे के मेरे ऑटो ड्राइवर भूखा सो रहा है, कोई परेशान है, कोई वो है, तो उसमें बहुत तो एक साहिब खैर को हम डोनर को बोले थे, गुज़ारिश करे थे कि भाई ऑटो ड्राइवर, तो तकरीबन जो है हम फर्स्ट बैच जो ऑटो ड्राइवर्स का दिए थे 273 ऑटो ड्राइवर्स को दे दिया। अब उसके बाद में कंप्लेंट आया तो अभी मौला का चिल्ले का एक ऑटो स्टैंड छूट गया था, वहाँ पर जाके 25 ऑटो ड्राइवरों को दे के अभी आ रहा हूँ मैं। फिर और एक अभी 3 स्टैंड छूटे हुए हैं, संतोष नगर का स्टैंड छूट गया हमारे से, एक IS सदन का स्टैंड छूट गया हमारे से और दरगाह बरानी शाह का भी आज दे दिए हम लोग वहाँ पर भी। तो ऐसे 2-3 स्टैंड छूट गए हैं, वो इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे हम। और उसके बाद में जो है यहाँ पर डेली जो याकूतपुरे के लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाके के आ रहे हैं, कई कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं। कोई कैंसर पेशेंट भी यहाँ से वापस नहीं चला रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, जो भी मदद होती पैसे से। कल ही के 3 कैंसर पेशेंट को हमारे 10-10 हज़ार रुपये दे के चलाए रहमान मियाँ, राशन भी दिए 1-1 महीने का। कहाँ से आ जा रहे हैं साहब, बीदर से आए थे परसों में 4 कैंसर पेशेंट बीदर से आए थे। नांदेड़, परवनी से भी कई कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं। किडनी फेलियर जो अल्टरनेटिव डायलिसिस पे है, बिल्कुल घर में बैठा हुआ है, उन्हें कोई काम नहीं कर सकता, 5-5, 6-6 बच्चे हैं। और एक चीज़ ये है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रेस वाले भी है, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम मुसलसल में जो है पिछले 9 साल चीफ मिनिस्टर KCR साहब के मैं बराबर बोलते रहा, देखिए हैंडीकैप को आप लोन देते, हैंडीकैप को आप वजीफ़ा देते, अगर नाबीना है तो उसको वजीफ़ा देते आप जो है बेवा है उसको वजीफ़ा दे रही, एज्ड औरतों को वजीफ़ा दे रहे हैं। तो ये वजीफ़ा जो देने के ज़मरे में लाके जो कैंसर पेशेंट्स है हर महीना उनको कम से कम 7 से 10 हज़ार रुपये देना। एक तो दवा बहुत महंगी रहती उनकी, दूसरी चीज़ अब आदमी को कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, उन्हें कोई काम का ही नहीं रहता उन्हें। 5-5, 6-6 बच्चे उसके कहाँ जाएंगे बताइए आप। और किडनी फेलियर पेशेंट जो है ये अल्टरनेटिव डायलिसिस पे आ जाता उन्हें। 1 महीने में अगर उसका गुर्दा खराब हुआ तो 1 महीने में अल्टरनेटिव डायलिसिस पे आ जाता। किडनी ट्रांसप्लांट बोले तो फिर एक 3 साल उन्हें लाइन में करना, फिर वो कौन सा उसमें आना उन्हें। तो बहरहाल ये कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट्स को भी हम ये चाह रहे हैं कि उनको हैंडीकैप मानते हुए सरकार की तरफ से पेंशन देना चाहिए। जब रेवंत रेड्डी अपोजिशन लीडर थे, नहीं TPCC के सदर थे, उनकी 3 मरतबा मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनको बोला था, साहब आप CM बनते दुआ लियो। देखो राजशेखर रेड्डी को लोग आज भी इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने आरोग्य श्री स्कीम ऐसी लाए थे, एक ऑटो वाला गरीब जाके अपोलो में उन्हें इलाज करा सक रहा था। कुछ आप ऐसा काम करो साहब, ये कैंसर पेशेंट और ये पेशेंट्स के लिए जो है उनको आरोग्यश्री में लाओ बोलकर। और एक तलस्मिया पेशेंट्स होते, यानी बच्चे को जो है हर 15 दिन को खून चढ़ाना पड़ता। तो आंध्र प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जो हमारे कने यहाँ तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट खून चढ़ाया जाता है, उनको दवाएं वगैरह भी दिया जाता है, साथ आने वालों को मील्स, एक टाइम का खाना दिया जाता है। तो ये तलस्मिया पेशेंट्स को भी पूरा उनको जो है तेलंगाना में बस पास फ्री करो बोल रहे हैं हम, क्योंकि डिस्ट्रिक्टों से आ रहे हैं ज़्यादा लोग आके यहाँ पर खून चढ़ा के जा रहे हैं तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी के ऊपर। और तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी के अतराफ में जो है वहाँ पर कहीं एक बड़ा पार्क वगैरह है तो शेल्टर होम बनाना चाहिए। ये लोग क्या है रात में आ रहे हैं गाँवों से, फुटपाथ पे पड़े हुए, सुबह में दवाखाने में बच्चे को वो खून चढ़ा, उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो वाहिद तेलंगाना में हमारे कने एक ही चाहिए, पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा फ्री नहीं है तलस्मिया पेशेंट्स के लिए। दूसरा ऐसा है कि जब हमारे जगन साहब जब चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने जो है ये तलस्मिया पेशेंट को 10 हज़ार रुपये वजीफ़ा देते हैं, ये पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो वो जियो निकाल के मैं KCR साहब को मुसलसल 9 साल तक लेटर लिखते रहा, उनसे तो नहीं हुआ बेचारों से काम। रेवंत रेड्डी से मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है तलस्मिया पेशेंट को ऑन पार विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, अब वहाँ कंटिन्यू है या नहीं है वो नहीं मालूम मेरे को, क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई, कई सारे स्कीम्स को बंद कर दिए वो लोग। तो यहाँ पर तेलंगाना में तलस्मिया पेशेंट्स को भी 10 हज़ार रुपये महीने को देना और ट्रैवल फ्री देना उनको, जैसा बस पास लेडीज़ को दिया वैसा उनको भी बस पास फ्री देना। बोला ना आज जो है निज़ामाबाद में, जो निज़ामाबाद के तमाम मसाजिद के
इमाम और मौज़न हैं, उनको जो है जैसा हम याकूतपुरे में दिए थे वैसा दूसरे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए, वैसा निज़ामाबाद के इमाम और मौज़न्स को ये 1 महीने का पूरा राशन, जिसमें 26 किलो चावल है, पूरे एशियात है, पूरे दाल 3 किस्म के, आटा है उसके अंदर, बेसन है उसमें, तेल है उसके अंदर, ये पूरा आप जो है यहाँ से भिजा रहे हैं उनको, क्योंकि निज़ामाबाद के इमाम मौज़ूनों को देना बोल के हमारे पार्टी के वहाँ के वर्करों का बहुत प्रेशर था। तो जैसा याकूतपुरे में हमारे जब डोनेट करे थे हमारे अब्दुल रहमान साहब, ये उनकी तरफ से है, ये भी मटेरियल जो निज़ामाबाद को अब जा रहा सो। और इसमें एक क्लियरिटी ये कर देता हूँ कि निज़ामाबाद में भी कई गरीब लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा, इंशाल्लाह सेकंड उसमें, ये फर्स्ट हो जाने के बाद में इमाम मौज़ूनों का जब सेकंड रहेगा उसमें हम उनको भी करेंगे इंशाल्लाह। आपके लाइफ पे आ रहा। तो DTN डेली टाइम्स न्यूज़ के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, और हर एहसास मसले पे हमारा साथ देते। तो जी जी जी, अच्छा, एक दो सवाल थे बोलिए। सब। अभी माशाल्लाह से जो आप लोग निजामाबाद के लोगों के लिए ये कर रहे हैं, इमाम और मौज़िन, अब यहाँ के जो जितने भी हुए वहाँ पे अब कितने पैकेट्स वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे अभी तक ऑलरेडी हमारे याकूतपुरे में 370 मसाजिद को हम कवर करें। हमको खुद नहीं मालूम था कि याकूतपुरे में इतने मसाजिद है बोल के। तो हम जैसा जैसा हम रिकॉर्ड जमा करते गए, हमारे वर्कर्स ला के देती है, फिर हम वक्फ बोर्ड से भी एक लिस्ट मंगाए पूरे मसाजिद का, जो इमाम मौज़ूनों को तनख्वाह जाती। तो कई मसाजिद नहीं हैं वक्फ के रिकॉर्ड में। तो खैर हमारे सर्वे में 375 मसाजिद ऑन रिकॉर्ड आ गए, जिसके इमाम और मौज़ून के पूरों के नंबर आते हैं। ये याकूतपुरा हल्के कर दिए याकूतपुरे में, हमारे अब्दुल रहमान साहब डोनेट कर दिए। फिर उसके बाद में याकूतपुरे में हम डोनेट करे सो देख के यहाँ के लोग आ गए थे। मलकपेट के तकरीबन इमाम मौज़ून मेरे खाने आ रहे थे, बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, चार मीनार के, कारवान, नामपल्ली, तकरीबन है सिकंदराबाद से भी आ रहे थे। तो हम कोई इमाम मौज़ून को वापस नहीं करें, हम सिर्फ कंफर्म ये करें कि इन्हों है नहीं है वहाँ पर इमाम मौज़ून, मस्जिद की कमेटी से बात करे या वो लिए। यहाँ पर और एक साहिब खैर ला के दिए थे मेरे को, तो वो एक तकरीबन 500 550 ऐसे किट वैसा गए, यानी 375 इंटू 2, 375 इंटू 2 बोले तो आप समझ जाना आप कि तकरीबन 700 750 याकूतपुरे में गए। फिर उसके बाद में एक 500 ऐसे पैकेट्स ला के दिए थे, वो पूरे मखसूस हम इमाम मौज़ूनों के लिए रखे थे, क्योंकि बिल्कुल पाक पैसा देना हमारी नीयत थी उनको। तो हम भी चाहे तो कोई लैंड ग्रैबर से ले सकते, कोई सूदखार से ले सकते, यानी कोई स्मगलर से भी लेके हम बांट सकते हैं, लेकिन हम खुद गुनाह में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, उनको भी गुनाह में नहीं डालना चाह रहे हैं। आजकल फैशन हो गया, साल तमाम ज़मीना कब्जा करो, रमज़ान आया तो खैरात करो, वीडियो डालो, फ़ोटोआँ डालो, एडमिनों को थोड़े पैसे दे के जो है गाने लगाओ उसके अंदर ज़बरदस्त। ये एक फैशन बन गया, हम वो नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल काम एंड क्वाइट हम काम करना चाह रहे हैं। अच्छा साहब, ये आपका जो मकबूलियत है अभी, जो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि इमाम और मौज़िन, और ख़ास तौर से आप नहीं भूले सो ऑटो वाले। हालांकि ऑटो वाले बहुत तनाज़ात में रहते हैं, मगर आप उनको जो हमेशा याद करता हूँ मैं। और एक है, सुनिए आप, इमाम बोलिए, आप पहले सवाल कंप्लीट तो करो। ये जो आम लोग जैसे अभी बुर्खापोश ख़वातीन आ रही थी, तो इन लोगों का भी कोई दिन है, या इन लोगों को भी नहीं, ऑलरेडी चल रहा हमारे कने। देखिए, ये इमाम मौज़ूनों का एक पैकेज था, ये वो अभी भी जारी है, अलग टीम काम कर रही हो। इमाम मौज़ूनों की टीम के हेड इन्हों है हमारे रहमान मियाँ, उनका काम है जो भी इमाम मौज़ून का आता है वो क्रॉस चेक करना। एक बड़ी टीम 21-25 बच्चों की काम कर रही है उसमें, तो वो जो है इमीडिएट चेक करना उन लगा, चेक करके जो है कमेटी से, खाली हम कमेटी से फ़ोन करके पूछते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे को लेटर भिजा देते, हम दे देते इमाम मौज़ून के लिए। बास जने बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल आसान तरीका, जब आप दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है। पहली बात तो ये हम, मैं नहीं दे रहा हूँ, हम नहीं दे रहे हैं, ये लिख लीजिए आप, ये जो भी है अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा। हम एक गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह हमको चुना, इसके वसीले में हम समझते हैं कि हमारे कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कई मसाजिद ऐसे हैं जो डर के आ रहे नहीं हमारे कन, मसाजिद के कमेटियों से डर रही, इमाम मौज़ून, बाद जने महल्ले में दादाओं से डर रहे हैं, अरे तू जाके अमजदुल्ला खां का राशन लाया क्या। तो वैसे इमाम मौज़ून बिल्कुल छुपे हुए है वो लोग, उन्होंने सिर्फ हमारे को व्हाट्सअप कर रहे हैं। बाज़ जगह कन्फर्मेशन भी नहीं हो रहा मस्जिद की कमेटी से, अगर उन्होंने है बोले तो हम उनके घर तक रात के अंधेरे में बिल्कुल अननोन पर्सन से भी हम उनको पहुंचा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब दूसरी जो थी 8, देखिए इमाम मौज़ून की तनख्वाह क्या है बोलिए आप, 7,000 5,000 रहती। हमारे लोग जो है आर्केस्ट्रा में गाने पे 10,000 रुपये लुटाते। घर में जो मदरसे में बच्चों को अरबी पढ़ा रहा,
उसको जो है एक महीने की अगर उन्हें तनख्वाह एडवांस मंगा तो उसको ऐसी सूरत बना के देखते हैं कि अब तू जा छुट्टियों में आए, जब तक हम दूसरे मौल साहब को रख लेते बोलते। तो बहरहाल ये इशू था कि अच्छा आपके यूएसए से है। जी जी अमजद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत खादरी साहब आपको पूछ रहे हैं। नहीं, नीचे भी है जी देख मुजाहिद साहब बोलते है ना, मोहम्मद मुजाहिद साहब। हैं। जी अमजद भाई आप ही यहीं पे। तो बहरहाल इशू ये है कि ऑटो ड्राइवर कम्युनिटी है। आपको और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम जो है जोमेटो, स्विगी और रैपिडो, ये इलेक्शन के बाद से लेके अब तक एक साल में 2 मरतबा सर्दी आई तो रातों में ये लोग काम करते, तो उनको हम एक भारी जैकेट दिए। इमाम मौज़नों को भी हम जो है स्वेटर दिए, भारी स्वेटर जो 700-800 रुपये का था, इनर के टाइप में रहता हो, क्योंकि जितने इमाम मौज़न नमाज़ पढ़ाने आते दूर दराज, क्योंकि जहाँ कम किराए रहते वहाँ रहते, तो बल्लागुड़े के आगे रहता उन्हें। अब तो अगर उसको चंचलगुड़े में मस्जिद है वो तो साइकिल पे आता उन्हें, 4 बजे रात से उठ के मस्जिद को साफ़ करता। तो एक साहिब खैर मेरे को लाके तकरीबन एक 200-300 स्पोर्ट्स के शूज़ दिए थे। तो हम वो इमाम मौज़नों में सूटर 2 साल से बाँट रहे हैं हम। इमाम मौज़न को स्वेटर्स बाँटे, जैकेट्स बाँटे और हैंड ग्लव्स, यानी सर्दी का जितना उनको प्रोटेक्शन दे सकते। फिर उसमें गाड़ियाँ भी कुछ है। स्विगी, ज़ोमैटो और रैपिडो। अब ऐसा तो कई स्विगी वाले आते हैं, ज़ोमैटो वाले, किसी ने किराए की गाड़ी है या गाड़ी ख़राब हो गई तो हम प्रजा दरबार में अपील करते। उसमें यह है कि 20 से 25,000 रुपये अगर हम उनको डिपॉज़िट कर दिए तो उन्होंने जो है महीने का इंस्टॉलमेंट बन लेते हैं। तो इसमें भी कई ज़ोमैटो, स्विगी वालों को हम दिया ऑलरेडी ये भी। तो है प्रोग्राम देने का है। अब अल्लाह से दुआ करिए कि अगर कोई साहिब खैर ये मेरी जो भी अगर सुन रही तो तकरीबन एक 1,500-2 हज़ार स्विगी और जोमेटो वाले मेरे कने है अब फिर रहे साहब। हमारे को जो ओला ऊबर कैब वाले आए थे, आपको याद होगा कि लॉकडाउन में आप हम जाके सर्वे करके, लॉकडाउन में जो है फर्स्ट लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन में ओला ऊबर कैब वालों को बहुत जनों को दिए हम वहाँ पर। तो बहरहाल अल्लाह हमारे से काम ले रहा देखिए। और कुछ जगह तो हम पीछे हो जाते थे पैदल चलने के जी मामले हाँ, में आपसे। आपको तो जो है मेरे साथ फिरे ना पूरा लॉकडाउन में, आप खुद परे बीमार पड़ गए थे, हमें चौथी बरसी हो जाती हाँ बहुत सीरियस हो गए थे लॉकडाउन में। तो ओला उबर कैब वालों को भी दिए लास्ट टाइम, इंशाल्लाह अभी भी इरादा है। और एक चीज़ सुनिए आप, ये बंडियाँ भी बांटे हम देखे होंगे आप। तो बंडियाँ जो है अल्लाह के फजल से ये रमज़ान से पहले बांटा था मैं, रमज़ान से 1 महीने पहले। पिछले 2-3 दिन पहले भी आप सुनिए आ रहा हूँ मैं, रमज़ान से पहले हम बंडियाँ बांटे थे। इसमें दोनों को बांटे थे हम, गैर मुस्लिम को भी बांटे थे और मुसलमान को भी बांटे थे। आप जाके देख सकते हैं, छतरी नाका, गौलीपुरा, जो भी याकुतपुरे का हिंदू बेल्ट है, तकरीबन बंडियाँ मेरे ले लेके बैठे हुए वो लोग। परसों मैं बालागंज का ब्रिज उतर रहा था, एक औरत जो है गच्चुप का कारोबार कर रही थी, तो मैं गच्चुप ये जो बंडियों पे आते ये पानी पूरी जो बोलते हैं वो खाने के लिए रुका, तो औरत मेरे बोल रही साहब ने तुम ये सच बंडी है बोल रही, मैं देखे भी भूल गया था। तो बहरहाल एक हमारे नॉन मुस्लिम डोनर है, उन्होंने दिलाए थे मेरे को बंडियाँ। तो उनको हम जो है ये रमज़ान से पहले कर दिए थे, कई बंडियाँ बांटे। फिर रमज़ान में आए कई लोग हमारे को बंडियाँ दिए बोल के, तो फिर रमज़ान में अब तक 3 बार दिए हम लोग, यानी एक मरतबा 10 दिए, एक मरतबा 15 दिए, एक मरतबा फिर 15 दिए। तो बंडी का जो है आपको 5,500 रुपये में बंडी मिलती है अच्छी, और एक 4-5 हज़ार का तरकारी या नहीं तो फ्रूट का रहता हो। तो कोई 10 बंडी दिला रहे हैं, कोई 5 बंडी दिला रहे हैं। अभी भी मेरे को कम से कम एक 50 से 60 बंडियों का ऑन रिकॉर्ड है। तालाब कट्टे में एक 15 है और दूसरे जगह के लोग आ रहे हैं। और ज़्यादातर आप सुन के हैरत, उनकी बंडियाँ जो लिए हैंडीकैप लोगों के लिए, जो ज़्यादा फिर के कारोबार नहीं कर सकते, एक जगह बैठ के कारोबार करते। 1-2 ब्लाइंड थे, नाबीना थे, 1-2 जने हैंडीकैप, उनकी वाइफ और मियाँ दोनों बैठ के कारोबार करे वैसा। और बहरहाल हम ये है एक-एक कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल लो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, और उन्हें मेहनत करना, खाली यानी घर में लेके राशन लूट को लग के राशन खाने के वजह से उनको हम नहीं दे रहे हैं। हम ये दे रहे हैं, मेहनती आदमी है ना, उसको हम जरा पुशअप दे रहे हैं, खाली ये है। हमारी पूरी टीम बंडी लेके बेचेंगे। सबका वो पढ़ लीजिए क्योंकि वो खुद पता। अच्छा, अमजद भाई को सलाम बोलिए और अल्लाह उनके घर वालों की हिफाजत करे, आमीन इंशाल्लाह। और अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक दे। रहमान भाई को भी मुबारक बोलिए, उनका भी बहुत मेहनत है। इन्हों याकुत भाई, मुजाहिद भाई आप याकुतपुरे के दिख रहे हैं पक्का। हाँ, काम को तनकीद करते आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देखिए आप, हर काम को, अच्छे काम को जो है शैतान
मलामत करता, भटकाता, तो ये शैतानी हरकतें हैं, इससे हमारा कोई वो होने वाला नहीं है। ना हम उनका जवाब देना चाह रहे हैं, ना हम उनका नाम लेना चाह रहे हैं। हम वन वे ट्रेन है। हम ये वन वे जैसा ट्रैफिक रहती तो वन वे पलट के नहीं देखता उन्हें क्या बोल ले रहा क्या कर ले रहा नहीं। जंगल में जो है एक बादशाह सलामत की सवारी जाते रहती, उन्हें हत्ती पे बैठ के ऊपर जाते रहता उन्हें। तो जब बादशाह की सवारी गए तो जंगल में कई कुत्ते भौंकते, तो क्या बादशाह उतर के हर कुत्ते का जवाब देता? नहीं देता, खामोश चले जाता उन्हें। तो ये हमारा भी वैसी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो भी मेरे खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं या आपके बयाना दे रहे हैं या मेरे को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। अरे सियासी लड़ाई है, आओ इलेक्शन में, तुम्हारा झंडा तुम उठाओ, मेरा झंडा मैं उठाता हूँ, देखेंगे लड़ लेंगे। ये कार्य खैर के काम में कहीं को झूठ बोलना, उंगलियां करना, बताइए उनका ज़र्फ दिख रहा है उससे। सिर्फ मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे।